गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों को बड़े भाई साहब पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोग कल भी पढ़े थे, इसका पहले देखे थे कि लेखक जो है वो अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे थे कि अगर वो कुछ भी पूछते थे तो मैं उनका जवाब नहीं देता था, है ना। उसके बाद वो एक पहेली देखें और उस पहेली के विषय में उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपने बड़े भाई से पूछे नहीं, क्योंकि वो उनका कहना था कि अगर मैं उनसे पूछता तो मेरे लिए वो बड़ा छोटा मुंह बड़ा बात हो जाता। तो आज हम लोग देखेंगे कि लेखक कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं तो कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुझसे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोज़ से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। वो कहते हैं कि जब मैं बाहर खेलने जाता तो मेरे भाई साहब जो थे, जब मैं खेल कर अंदर आता तो वो हमेशा एक ही सवाल पूछते थे कि कहाँ थे, और मैं कोई जवाब नहीं देता था, चुपचाप रहता था। मौन यानी मैं चुपचाप रहता था और वही चुप्पी, मेरी चुप्पी जो है वही हमारे अपराध, जो मैं अपराध करता, जो खेलने का अपराध करता, वही स्वीकार हो जाता और भाई साहब भी समझ जाते। इसके सिवा वो कुछ नहीं कहते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक अर्थ न आएगी। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। फिर वो कहते हैं कि इस तरह उसके भाई साहब फिर उन्हें समझाने लगते हैं कि अंग्रेजी पढ़ोगे तो जीवन भर पढ़ते रह जाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐसा ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। ऐसे तो सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। या यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद अंग्रेजी की विद्या आती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी इसे शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने धुंधा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। ठीक है। वो कहते हैं कि तुम देखते हो कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ। अगर देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तो ये तुम्हारे आँख जो है उसकी गलती है और तुम्हारी बुद्धि के। इतने मैले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? मैं कभी जाता हूँ देखने के लिए? नहीं ना। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं फट मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मतलब मैं इतने मेहनत करने के बाद भी एक ही क्लास में 2-2 3-3 बार रह जाता हूँ,
तो फिर तुम कैसे सोचते हो कि तुम सारा जीवन खेल कूद में अपना जीवन समय बिताकर तुम अच्छा अंक ला पाओगे, एक ही साल में पास हो पाओगे? तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुमने इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गढ़ी कमाई को के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? अगर तुम्हें यही सब करना है तो गांव चले जाओ और वहीं जाकर गिल्ली डंडा खेलो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? जब गलती हम ही किए हैं तो फिर सुनेगा कौन? हम ही सुनेंगे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उसी निराश में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं? फिर लेखक कहते हैं कि जो मेरे बस में है ही नहीं तो मैं क्यों अपना जीवन समय बर्बाद करूं? इससे अच्छा होगा कि मैं घर ही चली जाती हूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मंद बिल्कुल उड़ जाती। मतलब वो खेलकूद का समय बिल्कुल भी वहाँ निर्धारित नहीं करते थे। वो अपना टाइम टेबल केवल पढ़ाई के लिए ही बनाते थे। प्रातःकाल उठता, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेने एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दावाघात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँखफोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मतलब फिर से वो क्या करते कि टाइम टेबल तो बनाते, लेकिन वो फिर जैसे ही मैदान की ओर देखते सारे टाइम टेबल को भूल जाते थे और फिर से वो खेलकूद में ही लग जाते थे। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। न मैं कितना भी डांट खा लेता फिर भी खेल कूद को अपने जीवन से अलग नहीं कर पाता। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि मैं खेल कूद में ज़्यादा ही व्यस्त रहता था। पढ़ाई मेरे लिए आफत लगती थी, बोझ लगती थी। लेकिन उसके भाई साहब जो थे वो काफ़ी समय तक पढ़ते थे। लेकिन पढ़ाई जो होता है
अगर व्यक्ति एक ही घंटा पढ़े और मन से पढ़े, तो समझ कर पढ़े, तो वो पढ़ाई होता है। और अगर कोई रात दिन भी किताब खोल कर बैठे रहे तो भी वो, अगर ध्यान उसका भटका हुआ है, केवल रट रहा है, तो वो पढ़ाई नहीं होता है। तो धन्यवाद बच्चों। अब इसमें से आप लोग 5